दमश्क, डमास्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई। नाउ ये सब कुछ तो यहाँ रोमन एम्पायर में हो रहा था, लेकिन इस सब से बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी। और पहुंचने के साथ ही अबू उबैद ने देखा कि पर्शियन एम्पायर सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुकी है। जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर पहुंचे, अबू उबैद नॉट अबू उबैदा, ये दो डिफरेंट शख्सियात। अबू उबैद और उनकी फौज ने पर्शियन एम्पायर पहुंच कर देखा कि पर्शियन बादशाह ने खालिद बिन वलीद की एब्सेंस में मुसलमानों के खिलाफ 3 बहुत बड़ी फौजें तैयार की है जो बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही हैं। आखिर मुसलमानों और पर्शियन फौज इस ब्रिज के सामने एक दूसरे के आमने सामने हुई तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों को ये ऑफर दी कि या आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए और या हमें उस तरफ आने दें। अब यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने अपने मुसलमान जनरल्स की बात नहीं मानी और खुद मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। अबू उबैद खुद सहाबी नहीं थे और उनकी एज भी बहुत कम थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें मुसलमानों की फौज का जनरल बनाया तो सहाबा ने कहा कि आप इसे नहीं बल्कि किसी सहाबी को जनरल बनाए। लेकिन अबू उबैद वो वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले जिहाद के लिए खड़े हुए थे, इसीलिए हजरत उमर ने इन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया जिसमें इनके अंडर बहुत सारे सहाबा कराम भी थे। आखिर मुसलमानों की फौज जो ऑलमोस्ट 9000 थी, उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर ली और जंग शुरू हुई। रोमन एम्पायर में दमश्क, डमास्कस और पर्शियन एम्पायर की हीरा सिटी फतह करने के बाद अब दुनिया में हर कोई मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट समझने लगा था। तो जब अबू उबैद ने अपने घुड़सवारों हॉर्समैन को पर्शियन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया तो वो सामने पहली बार पर्शियन एम्पायर की फौज में हाथियों को देखकर बिल्कुल डर गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगे। ये देखकर पर्शियन एम्पायर ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनके हाथी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे। एक हाथी ने तो इवन अबू उबैद को उनके घोड़े से गिरा दिया और फिर उनके सीने पर पांव रख के बिल्कुल क्रश कर दी। ये हिस्ट्री में पहली दफा था कि किसी जंग में मुसलमानों के जनरल को शहीद किया गया हो। तो जब मुसलमानों ने अपने जनरल को गिरता हुआ देखा, उनका हौसला बिल्कुल टूट गया और वो जंग के मैदान से पीछे हटने लगे। जब मुसलमान भागकर ब्रिज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया। अब या तो इस ब्रिज को मुसलमानों की फौज में से किसी ने तोड़ा था और या इसे अबू उबैद के ऑर्डर्स पर ही तोड़ा गया ताकि मुसलमानों के लिए जंग छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। तो अब जब और कोई रास्ता भी नहीं था तो बहुत सारे मुसलमान दरिया में कूदने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों के दूसरे जनरल मुसन्ना ने फौज को दोबारा ऑर्गेनाइज किए और पर्शियंस पर पूरी ताकत के साथ एक आखिरी बार हमला कर दिया और पीछे खड़े मुसलमानों को ये ऑर्डर्स दिए कि जल्दी से ब्रिज को ठीक करो। आखिर मुसन्ना की बहादुरी की वजह से 3000 मुसलमान ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड पर आए, लेकिन 9000 में से सिर्फ 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस कर सके, मतलब 6000 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। ये पहली बार हुआ था कि मुसलमान कोई भी जंग इतनी बुरी तरह हार जाए और ये जंग हजरत उमर की खिलाफत की पहली जंग भी थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। नाउ एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उन्होंने दमश्क जैसे अजीम सिटी को फतह कर लिया और दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन एम्पायर में एक आम सी जंग हार गए। जिसके बाद ये बातें पूरी एम्पायर में फैलने लगी कि इससे पहले जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में थे तो वहाँ मुसलमान हर जंग जीत रहे और रोमन एम्पायर में मुसलमान हार रहे। फिर जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर से रोमन एम्पायर की तरफ गए तो रोमन एम्पायर में मुसलमान जंग जीतने लगे और पर्शियन एम्पायर में हार गए। इन सारे हालात से यंग मुसलमानों का ये माइंडसेट बनने लगा कि जंग में फतह सिर्फ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ही मिल सकती और उनके बगैर चाहे जो भी हो जंग नहीं जीत सकते। तो जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज के जनरल होते थे तो उनकी फौज भी फुल मोराल के साथ लड़ती, लेकिन जब खालिद बिन वलीद नहीं होते थे तो मुसलमान उस पैशन के साथ जंग नहीं लड़ते थे। जिसके बाद खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी खालिद बिन वलीद के फतूहात की कहानियां फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दुश्मन जनरल ने खालिद बिन वलीद के पास आकर ये तक कहा कि हमारे इलाके में ये कहानी मशहूर है कि एक दिन आसमान से अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तलवार नाजिल हुई, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता है। इन सारी चीजों के बाद ये बातें नए मुसलमानों की गैदरिंग्स में आम हो चुकी कि सिर्फ खालिद ही जंग जीत सकते हैं और उनके अलावा चाहे जो भी हो मुसलमान जंग नहीं जीत सकते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, उन्हें पता था कि मुसलमानों का खालिद बिन वलीद के बारे में ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाए तो फिर मुसलमानों की फौज का सारा मोराल टूट जाए। तो आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करने के लिए खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। But wait, हजरत उमर ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही नहीं हटाया बल्कि मुसलमानों की स्टेट हर एंगल से बदलना शुरू की और मदीना में बैठकर हर इलाके की तरफ ऑर्डर्स भेजे। सबसे पहले उन्होंने फतह किए गए इलाकों में नए गवर्नर्स लगाए और उनको ये ऑर्डर्स दे दिए कि हर फैसले से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लिए बहुत ही नई बात, क्योंकि इससे पहले हर कबीला अपने फैसले खुद ही किया करता था, लेकिन हजरत उमर कबायली सिस्टम के खिलाफ और एक सेंट्रलाइज्ड मदीना की ताकत चाहते। सूबों में गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने
انہیں بتائے بغیر کچھ جاسوس بھی بٹھائے جو ان گورنرز کی اچھی یا بری ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے. اس کے علاوہ حضرت عمر نے ہر صوبے میں جسٹس انصاف کا سسٹم بنایا جس میں ہر صوبے میں اسلامک قانون کے مطابق عدالتیں کورٹس بنائے گئے اور ان ساری عدالتوں کا ہیڈ کوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنایا گیا جس میں بہت سارے صحابہ ججز لگائے گئے اور ان سارے ججز میں ایک سب سے ریسپیکٹڈ اور بڑے جج تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سٹی میں پہلی بار ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا اور ان سٹیز کے بازاروں میں پرائسز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا اور اسپیشلی مدینہ کے بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس کا لیڈر بنا. یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب بات کہ حضرت عمر نے اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پر ایک عورت کو کیسے بٹھایا, لیکن حضرت عمر صرف میرٹ کو دیکھ کر ہی فیصلے کیا کرتے تھے. یہ سب تو وہ کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سول ایڈمنسٹریشن میں کیے, لیکن اس سب کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی آرمی کو بھی چینج کرنا شروع کیا. مطلب اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آرمی اور جنرلز سارے فیصلے خود ہی کیا کرتی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کرنے کی انہیں اجازت بھی دی کیونکہ اس زمانے میں نہ فونز تھے اور نہ انٹرنیٹ. تو اگر ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ سے پوچھا جاتا تو اس سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی. لیکن حضرت عمر کو مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اس ایمپائر سے بھی بہت بڑی ایمپائر چنگیز خان نے بنائی, لیکن وہ ایمپائر صرف 100 سالوں میں بالکل ختم ہو گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام اس ایمپائر کے بعد بھی آنے والے ہزاروں سال تک دنیا میں قائم رہے. تو انہوں نے اپنے آرمی چیف خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا اور انہیں اس ایمپائر کے نئے رول سمجھائے کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر نے مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ سپائز جاسوس بھی بٹھائے جو ان جنرلز کو بغیر بتائے ان کی ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے تھے. خالد بن ولید نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر پڑھا کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا پڑے گا تو انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا.